नमस्कार, मैं लोकेश अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज क्लास 10th के टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 2 बहुपद बहुपद के जो है कॉन्सेप्ट विथ जो है क्वेश्चन देखने वाले हैं। एनसीईआरटी के बुक से सॉल्यूशन जो है उसमें करते चलेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ जो है हम लोग देखेंगे। बंद करें। तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले जो है बहुपद में क्या क्या पद होते हैं, क्या क्या टर्म्स होते हैं। तो बहुपद जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या है, चर। चर का मतलब क्या होता है, वेरिएबल। क्या होता है, चर। अचर के बारे में जानना है। तो चर किसे कहते हैं, इंग्लिश नाम होता है वेरिएबल। क्या होता है, वेरिएबल। और अचर को क्या कहते हैं, कांस्टेंट। तो चर किसे कहते हैं, तो चर वह मान जो क्या होता है कि बदलते रहता है। वह मान जो क्या होता है, बदलते रहता है। जैसे मान लीजिए कि कोई, अगर हम गोल्ड लेते हैं, जैसे रेट ऑफ गोल्ड होता है, तो गोल्ड का जो रेट होता है, कभी मान लीजिए कि अगर 10 ग्राम का अगर 1 लाख क्या है, 1 लाख है, तो कभी 1,20,000 हो जाएगा, 1,20,000 हो जाएगा। तो हमको अगर मान लेते हैं, मान लीजिए कोई एक्स है या भुजा है। अगर कोई वर्ग है और वर्ग की भुजा, तो अगर कभी भुजा क्या रहेगा, कभी ये 3 रह सकता है, तो कभी क्या रहेगा, 4 रह सकता है। तो यह निश्चित नहीं है। कभी अगर हमें ज़रूरत के हिसाब से 3, 4, 5, 6, 7 लेते हैं, तो समय के साथ हमेशा क्या रहता है, बदलते रहता है, ज़रूरत के हिसाब से बदलते रहता है। तो हम उसको क्या करते हैं, एक जो है संकेत के माध्यम से उसको डिनोट करते हैं, संकेत के रूप में लिखते हैं। तो संकेत के रूप में हम ABC के अक्षर से, अल्फ़ाबेट्स है, किसे, तो अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स मीन्स का मतलब ABCD से Z अक्षर तक, स्मॉल या, तो स्मॉल अल्फ़ाबेट से हम इसको नोट करते हैं। तो सिंबलिक, तो जैसे मान लीजिए हम X, Y, Z, ये सभी क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल मीन्स चर है। तो चर, चर क्या होता है, तो चर वह मान होता है जो समय के साथ क्या रहता है, बदलते रहता है। तो कभी x, जैसे मान लीजिए 4x, x इक्वल टू 1 रख देंगे तो 4 हो जाएगा। अगर x इक्वल टू 2 रखेंगे तो इसका मान हो जाएगा 4 दूनी 8। अगर x के जगह पे 3 रखेंगे तो 4 तिया 12। तो जो x है वह क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, बदल रहा है। तो इसलिए हम x को क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे। आगे समझते हैं अचर क्या होता है। तो हम लोग देखेंगे अचर क्या है। तो प्यारे बच्चों, अचर, अचर का मतलब क्या होता है, जो नहीं बदले। अचर, अचर कांस्टेंट है, जो फिक्स होता है। अचर क्या है, फिक्स होता है। अचर, इसको इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं, इसमें कांस्टेंट बोला जाता है जो फिक्स हो। क्या हो, फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए 100 रुपये का नोट है। अगर हमारे पास कोई पैसा है, 100 रुपया है, अगर कोई क्वाइन है, तो यह क्या होता है, फिक्स होता है। 5 का क्वाइन, 10 का क्वाइन। तो अगर आप भी जो है उस नोट को लेके जाएंगे तो 100 रुपये का आपको सामान देगा। मान लीजिए आप बाजार गए, 100 रुपये का चीनी ले लिए, फिर अगर 5 साल के बाद भी जाएंगे तो 100 रुपये का ही चीनी देगा। 100 कभी भी 101 नहीं हो सकता है, 102 नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से जो पद होते हैं वह क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। तो इसको अचर के नाम से जानते हैं। तो वह चरमान जो है, जो नहीं बदलता है, तो इसको हमेशा जो है नंबर से डिनोटेड किया जाता है। नंबर
मीन्स संख्या। क्या होता है? संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 6, जिसका मान नहीं बदलता है। कहीं कहीं आप देखेंगे ABC के रूप में भी रहता है। तो यह जो है ABC हम जो है मानते हैं, वह अचर के रूप में मानते हैं। तो एक थ्योरी है, लेकिन थ्योरिकल जो वैल्यू होता है फिक्स होता है कि आम तौर पे यह से संख्या के द्वारा ही दिखाया जाता है। आम तौर पे हम इसको अचर को संख्या नंबर से डिनोट करते हैं, क्योंकि नंबर का वैल्यू क्या होता है? नहीं बदलता है। तो चलते हैं आगे। आगे हम देखने वाले हैं अचर। अचर के बाद हम देखने वाले हैं जो है, पहले जो बीजगणित अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो बीजीय जो व्यंजक होता है वह क्या होता है, जिससे हम लोग कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो हम पिछले क्लास में हम लोग देखते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है कि नंबर और जो है चर और अचर, यह क्या हो गया? अचर, और यह क्या हो गया? चर। चर और अचर जो है एक ही गुना के रूप में, चर और अचर, जैसे 5 इंटू एक्स इक्वल टू क्या होता है? 5x। तो चर और अचर जो होता है गुना के साथ एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं? जुड़े रहते हैं। तो इसको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोला जाता है। अगर इसमें एक से अधिक पद रहे तो इसे बहुपद बोला जाता है। अब जो है हम चलेंगे, हमारा जो मेन टॉपिक है बहुपद। बहुपद के क्या प्रकार है, तो हम लोग सभी ये जानेंगे बहुपद क्या होता है। तो बहुपद जिसमें बहुत सारा पद हो, बहुपद मतलब बहुत सारा, तो बहुत सारा पद हो तो इसे बहुपद बोला जाता है। अब बहुपद के कुछ जो है डिफिनीशन है। डिफिनीशन में क्या होता है, तो जो बहुपद में क्या होते हैं, बहुपद अगर एक है तो एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। इसमें एक पद, जैसे मान लीजिए ए एक्स प्लस बी है, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है। तो बहुपद का जो है बंटवारा, डिवीजन जो होता है पदों के आधार पर, किसके आधार पे? तो पदों के आधार पे, और जो है घात के आधार पे। घात के आधार पे मतलब अगर हम कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखते हैं, मान लेते हैं कि x के रूप में लिखेंगे, तो px जो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो यह x के घात, क्योंकि हम एक चर मान लेते हैं, तो एक चर वाला जो है बहुपद कहलाता है। बहुपद जो है नाम से ही क्लियर है कि बहुत सारे पद होंगे, जिसमें एक चर होगा तो एक चर वाले बहुपद कहलाते हैं। अगर दो चर होगा तो दो चर वाले। तो हम देखते हैं कि एक पद का मतलब क्या होता है। तो अगर कोई पद, कोई जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक जो है एक है, अगर जोड़ के साथ जुट जाते हैं, अगर जोड़ के साथ दो पद क्या होता है, संयोग कर बनते हैं, या तीन पद प्लस या माइनस के साथ जुड़ जाते हैं तो बहुपद कहलाते हैं। जिसमें एक पद होता है तो एक पदी बहुपद, दो पद होता है तो दो पदी। जैसे इसमें कितना पद है, तो एक दो, तो यह क्या कहलाएगा? दो पदी। अगर तीन पद रहेगा, 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, इसमें एक पद, दो पद, तीन पद, तो यह क्या कहलाएगा? तीन पदी बहुपद। तो इसी तरह से हम घात के आधार पर कैसे कहेंगे, तो जिसे अगर हम x में किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम x के रूप में लिखते हैं 5x प्लस 6, तो यह x में है, तो x जो है क्या है? चर है। और 5 और 6 क्या है? अचर पद है। क्या है? यह अचर है। अचर है तो चर का जो घात होता है, जैसे यहाँ x है, x का घात कितना है? 1 है। घात मतलब पावर। तो अगर पावर 1 है तो 1 को क्या बोला जाता है?
तो रैखिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो रैखिक बोला जाता है। अगर x का घात यहाँ पर 2 रहता, जैसे मान लीजिए 2x² प्लस 3x प्लस 5, तो यहाँ पे x है, ये x है और यहाँ भी x है। अगर अचर पद में x नहीं है तो x का पावर क्या रहता है? 0 रहता है। तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर x में जो मैक्सिमम पावर जो रहता है, मैक्सिमम x जो चर, जिस चर में हम किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को लिखते हैं, चर x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, x y z में से कोई भी हो सकता है, तो हम उसको लिखते हैं तो उसका जो जो चर के जो मैक्सिमम जो महत्तम घात होता है वही उसका बहुपद का जो है बहुपद कहलाता है। अगर x के घात अगर 1 है तो रैखिक कहलाता है, 2 है तो उसको द्विघात कहते हैं, 3 है तो त्रिघात कहते हैं, 4 अगर घात 4 है तो चतुर्थ घात। इसी तरह से अगर n घात हो, कितना घात हो? n घात हो तो उसे हम n घात वाले बहुपद कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे इसी के आधार पर। तो इसमें घात क्या है? 2 है। अगर 2 घात है तो यह 2 घात को हम लोग कहते हैं घात। आपको एक अंतर याद रखना होगा कि कहीं कहीं लोग कह देते हैं समीकरण, तो द्विघात बहुपद बहुपद और समीकरण में अंतर है। द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण दोनों क्या है? अलग अलग चीज है। समीकरण आप जानते हैं कि कोई भी समीकरण जो होता है कब होता है? जब LHS और RHS, LHS का मान जो होता है 0 के बराबर हो जाए। किसका मान? अगर मान लीजिए द्विघात बहुपद है तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, राइट साइड में कुछ दिया है तो हम इसको बोलते हैं प्लस 5x प्लस 6x प्लस 5, यह क्या कहलाएगा? बहुपद, और यह कहलाएगा समीकरण। समीकरण मतलब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक का अगर का बराबर में मान दिया हो तो वह इक्वेशन कहलाता है, समीकरण कहलाता है। अगर बराबर में मान नहीं दिया गया हो तो बहुपद कहलाता है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब हम चलते हैं बहुपद के टाइप पर। अगर हमने देखे थे कि शून्य बहुपद क्या होता है, तो शून्य बहुपद क्या होता है इसको भी थोड़ा सा समझ लें। तो बहुपद की टाइप देखे थे घात के आधार पे। किसके आधार पे? तो घात के आधार पर जो है बहुपद जो है, पहले एक रैखिक बहुपद, क्या हो गया? रैखिक बहुपद। दूसरा हम लोग देखे थे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तीसरा जो है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। इसी तरह से अलग अलग आप जाएंगे तो n घात वाला बहुपद भी मिलेगा, बहुपद। और हम लोग जो है शून्य बहुपद, शून्य बहुपद जो है बड़ा कंफ्यूजन है। शून्य बहुपद क्या होता है? शून्य बहुपद भी होता है तो जैसे अचर हम लेते हैं, कोई अगर 5 है, अगर 5 है तो अगर किसी चर में हम अगर px = 5 लिखते हैं, इसका मतलब होता है कि 5 इंटू एक्स के पावर 0। अगर x में लिख रहे हैं तो x, अगर हम py लिख रहे हैं तो p इंटू वाई के पावर 0। अगर अचर पद है, कोई भी अचर पद, अगर हम शून्य अचर यहाँ पे अगर हम px = 0 लिख लेंगे तो यह अनडिफाइंड है। यह शून्य बहुपद जो है का घात जो है अनडिफाइंड है, यहाँ नहीं होगा। कोई अचर पद शून्यतर हो, शून्य नहीं हो, अगर शून्य नहीं होगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि शून्य बहुपद। अगर 5 है, 4 है, 3 है, 6 है, तो हम वहां पे कह सकते हैं कि यह क्या है? एक शून्य बहुपद है। क्या कहेंगे? शून्य बहुपद है। तो अगर शून्य सिर्फ अचर पद में शून्य है, अगर शून्य है तो शून्य क्या हो गया? यह अनडिफाइंड है, यह परिभाषित नहीं है इसमें घात कितना है। क्योंकि मान लीजिए इसमें अगर x का पावर 0, यही 0 है तो यह 0 हो गया तो सारा पद ही 0 हो गया।
तो यहाँ घात क्या है, तो जीरो कैसे बना है, तो यहाँ पे इसका तो वैल्यू 0 इंटू 1 तो ये 0 होता है, तो यह इसलिए यह अनडिफाइंड है। तो हम लोग शून्येतर बहुपद किसे पाएंगे, 5, 6, 4 जो आता है उसको बोलेंगे शून्य बहुपद। हम सवाल के माध्यम से देखेंगे डिफिनीशन क्या होता है, पहले बहुपद को ये समझेंगे। तो बहुपद हम कहते हैं कि अगर किसी चर मान में बहुपद को अगर हम लिखते हैं तो बहुपद का पावर, जैसे हम n घात का बहुपद लिखते हैं तो an इंटू एक्स टू द पावर n प्लस an माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 डॉट डॉट जो है आप जाएंगे n घात वाले बहुपद प्लस an माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2 डॉट डॉट अगर हम जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा a1x प्लस एक समय a0, यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे कहता है कि जहाँ पे a0, a1, a2 डॉट डॉट an क्या है, a1 क्या है, कोई भी वास्तविक संख्या है, क्या है, बराबर कोई भी वास्तविक हो, इसका मतलब वास्तविक संख्या कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको याद रखना है यहाँ n का जो वैल्यू है, n जो है n जो है बराबर क्या होगा, कोई भी शून्येतर, n बराबर क्या होगा, तो कोई भी जो है इसको आप कह सकते हैं कौन सी संख्या, तो पूर्ण संख्या, क्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्या नहीं, इसको बोल सकते हैं या इसको प्राकृतिक संख्या, n इक्वल टू क्या लिख दे, प्राकृतिक संख्या, या आप पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे x का पावर जो है क्या हो गया, 0 हो गया, a1, तो यहाँ x का पावर 1 हो गया, ठीक है, 0। तो इसको आप पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 0 से। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, और पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है। इसमें क्या होना चाहिए, माइनस वाला नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन वाला नहीं होना चाहिए, पावर में हमेशा क्या नहीं होना चाहिए। तो जो है बहुपद का डेफिनेशन कहता है कि अगर x में चर, अगर कोई x लेते हैं, y लेते हैं या z लेते हैं, कोई भी लेते हैं, तो उसके प्रत्येक पद का जो पावर होता है, घात होता है, प्रत्येक पद का जो घात होता है वह क्या होना चाहिए, शून्येतर होना चाहिए। शून्य भी नहीं, शून्येतर क्या होना चाहिए, शून्येतर कोई पूर्णांक होना चाहिए, शून्येतर पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक की बात करेंगे तो शून्येतर होना चाहिए, नहीं तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्या। अब an यह सभी क्या है, गुणांक है, a0 ये सभी क्या है, गुणांक है, क्या है, गुणांक है। इसको क्या कोफिशिएंट बोलते हैं। इसमें अगर हम बात कर ले कि 5x में, तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया, 5 हो गया। कोफिशिएंट को क्या कहते हैं, गुणांक, क्या कहते हैं। तो किसी पद में अगर किसी से गुना हो, इसमें x गुणांक का मतलब क्या हुआ, गुना, तो इसमें कितना से गुना हुआ, 5x में 5 से। अगर ax में पूछे तो a से गुना हुआ है। अगर x से पूछे कि x में कितना गुना हुआ, अगर a में पूछेगा तो x होगा। अगर ऐसे मान लीजिए 5y है, इसमें पूछेगा 5 में कितना से गुना है, तो y से, y में कितना से गुना है, तो 5 से। तो जो पद से पूछा जाता है उसे कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे x के पावर n का जो गुणांक है an है, यहाँ x के पावर n माइनस 1 का गुणांक जो है an माइनस 1 है। तो इस तरह से हम बहुपद को लिखते हैं। अगर n के जगह पे 1 लिख दे, अगर n के जगह पर 1 लिख दे तो क्या हो जाएगा, x। अगर यहाँ कोई कांस्टेंट यहाँ भी a लिख दे तो a प्लस, यहाँ पे अगर जो कोई n के जगह पे क्या हो जाएगा, 1 रखेंगे तो यह 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो यह a0 और यह क्या हो जाएगा, x के पावर 0 बराबर ax प्लस a0। तो यह क्या कहलाता है, एक घात है तो रैखिक है। तो इसमें हम पुट करके n के जगह पे हम कोई भी बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो यह क्या है, एक जो है जो जनरल इक्वेशन है बहुपद का,
और इसी से द्विघात, त्रिघात, चतुर्घात जितने भी घात का बहुपद आपको प्राप्त करना है आप उससे ज्ञात कर सकते हैं। तो कोफिशिएंट भी समझ गए कि कोफिशिएंट क्या होता है। तो किसी पद में जो है चर में जितना से गुना होता है या किसी अचर राशि तो वह गुणांक कहलाता है। ठीक। तो चलिए हम बात करते हैं इसमें अगला जो पद है शून्य के बारे में। शून्य क्या होता है, तो जो हम इसमें जो है चर्चा कर रहे हैं शून्य, तो सबसे पहले शून्य ज्ञात करने के लिए किसी पद का जो है पहले क्या निकालना होगा, गुणनखंड निकालना होगा। तो हम किसी जो है समीकरण के माध्यम से एक जो है समीकरण लेते हैं और समीकरण के माध्यम से जो है क्या शून्य निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है शून्य किसका देखेंगे, तो रैखिक बहुपद का। तो रैखिक बहुपद क्या होता है, तो रैखिक बहुपद होता है ax प्लस बी। अगर शून्य, अगर यह जो है इसमें चर का मान निकालना है कि ऐसा कौन सा मान रख देने पर जो है पूरे जो यह रैखिक बहुपद है इसका मान शून्य हो जाए, तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, बराबर 0 कर लेते हैं और x का मान होता है माइनस बी बाई ए। अब कैसे हो गया, तो b इधर चला जाएगा, b जब इधर जाएगा तो माइनस में प्लस यहाँ है तो दाएं तरफ, बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा देख ले चिन्ह में, अगर बाएं से दाएं, बाईं ओर से दाईं ओर, दाईं ओर अगर कोई पद जाता है, अगर प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई गुना रहता है तो भाग में परिवर्तित हो जाता है, और भाग जो है वह किसमें, गुना में परिवर्तित हो जाता है। तो इस चिन्ह को हम लोग याद रखेंगे कि अगर किसी भी पद को बाएं से दाएं ले जाए या दाएं से बाएं ले जाए तो उसके चिन्हों में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, चिन्हों में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर b को इधर ले गए हैं बाईं ओर से दाईं ओर, तो प्लस माइनस हो गया है, और फिर जो है ax में से a को ले गए हैं, ax का मतलब a गुने x, तो a को इधर ले गए हैं, गुना से चला गया है भाग में, तो माइनस b बट्टा a। कभी भी गुना और भाग होता है तो सारे पदों में भाग या गुना होता है, क्योंकि एक साथ पूरे पदों में होता है। तो इस बात को यहाँ पे समझेंगे। तो रैखिक, अगर हम रैखिक बहुपद की बात करें तो रैखिक बहुपद में अगर शून्य निकालना हो तो शून्य के बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। इसी तरह से द्विघात समीकरण में द्विघात बहुपद का अगर हम लोग शून्य ज्ञात करेंगे तो क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, अगर यहाँ शून्य निकालना है तो शून्यकों की संख्या क्या होगा। तो आप सबसे पहले हम एक ग्राफीय विधि से जो है देखने का प्रयास करेंगे कि शून्य होता क्या है। तो सबसे पहले एक ग्राफ ले लेते हैं। तो आपको पता है यह क्या है, एक्स अक्ष। यह क्या होता है बच्चा, जो बड़ी लाइन होता है उसको एक्स अक्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और जो खड़ी लाइन होता है उसको वाई अक्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को काट देता है उसको मूल बिंदु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। अगर मूल बिंदु का एड्रेस लोकस पूछे तो इसको 0 0 होता है, मतलब नियामक क्या होता है, 0 0 होता है। और किसी बिंदु को दिखाते हैं तो पहला पद जो होता है वह x होता है, x का होता है जिसे भुज बोला जाता है, और दूसरा पद y का होता है कि y अक्ष पर कितना जो है, कितना मान पर उसको काट रहा है, x अक्ष को कितना मान पर काट रहा है। तो यह पहला जो है बिंदु का जो पहला होता है उसको डिनोट करते हैं, दूसरा वाला कॉमा के बाद जो होता है वह जो है उसके कोटि, कोटि मतलब वाई एक्स, और वाई अक्ष को कितना मान पर काट रहा है वह उसको दिखाता है। क्लियर है। तो हम लोग वाई अक्ष, और यह क्या हो गया, एक्स अक्ष हो गया, यहाँ से यहाँ यह क्या हो गया, मूल बिंदु को ओ से दिखाते हैं, और ओ मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है। अब हम यहाँ पे जाएंगे तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, नंबर लाइन की तरह ले लेते हैं, यह ऊपर वाला है और ऊपर वाले की ओर। अब हम जो है इक्वेशन को मान करके हम जो है बारी बारी से देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम x वेरिएबल में रह रहे हैं, x चर का, x चर में हम किसी को लिखते हैं, अगर px जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में इसको लिखते हैं, तो x जो है x अक्ष को कैसे काटेगा, अगर हम इसको y में लिखते हैं, अगर y स्क्वायर प्लस 5
ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी में लिखेंगे तो यहाँ पर y को कैसे जो है कितना डिग्री कितना मान पर काटेगा वही इसको देखेंगे। अगर x अक्ष को जितना बार काटे तो यह उसका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। y अक्ष को काटे तो y अक्ष, अगर जो है आपको देखना है कि रैखिक समीकरण में क्या होता है, तो रैखिक समीकरण में जो होता है जब आप ग्राफ में देखेंगे तो जो x अक्ष को जो होता है समीकरण क्या होता है, x अक्ष को एक बार काटती है और एक ही बिंदु पर काटती है, इसलिए इसे रैखिक कहा जाता है। तो हम कुछ ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं और ग्राफ हम x, यह क्या हो गया y, देखिए यह x अक्ष हो गया और यह क्या हो गया y अक्ष हो गया। तो x अक्ष, अगर x अक्ष को कहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा, तो x अक्ष को कितना बार काटा, एक बार काटा। कितना बार काटा, एक बार काटा, तो इसका शून्य कितना होगा, एक। अगर x का मान एक बार डालने पर जो है समीकरण का मान 0 होता है तो वह क्या कहलाता है, रैखिक। तो इसमें अगर आपसे पूछे कि शून्य कितना होगा, शून्यकों की संख्या कितना होगा, तो आपको बताना है कि अगर x अक्ष को जितना बार काटे तो शून्य कितना हो जाए। और दूसरे ग्राफ में हम चलिए देखते हैं, अगर मान लीजिए x को 2 बार काट रहा है तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 2। अगर आपसे पूछे कि 3 बार काट दे, अगर कोई समीकरण हो जाए, अगर x को कितना बार काटे, ऐसे झिक झिक कर रहा है, तो यह 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा शून्यकों की संख्या, 1 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो x अक्ष को जितने बार काटता है तो शून्य जिस वेरिएबल में लिखते हैं उस वेरिएबल को देखते हैं, तो x अक्ष को जितना बार काटेगा शून्यकों की संख्या उतना ही होता है। क्लियर है यहाँ पर। अब हम इसको जो है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं देखना। अगर मान लीजिए यह क्या है 5x + 6 है, इसमें अगर पूछ रहा है कि इसका शून्यक बताओ, शून्यक मतलब क्या करना है, इसके 0 का मान कर देना। x = क्या बताए थे, -b/a। अगर रैखिक समीकरण इसका शून्य क्या होता है, तो -b/a होता है। अगर हम यहाँ पे चल रहे, ये a हो गया, ये हमारा क्या हो गया, जब इसको हम रैखिक समीकरण के जनरल इक्वेशन से अगर हम तुलना करते हैं तो x के जगह पे x है, 5 a के जगह पे 5 है, तो a का वैल्यू कितना हो गया 5, b के जगह पे कितना है 6 है, तो b का मान कितना हो गया 6 हो गया। अगर आपसे शून्य पूछे तो -b के जगह पे 6 है, बट्टा में a के जगह पे 5 है, तो इसका शून्य क्या मिल गया आपको, x = -6/5। क्या मिल गया, x = -6/5। इसी तरह से दूसरा इक्वेशन लेते हैं 5x + 3। इसमें अगर आपसे पूछे शून्यक है तो क्या हो जाएगा, पूछेगा ये रैखिक समीकरण में शून्य कितना होगा, तो हम x = क्या हो जाएगा -3/10, यहाँ शून्यक हो जाएगा। तो चलिए हम द्विघात में चलते हैं, गुणनखंड जो है विधि के माध्यम से जो है देखेंगे फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो फैक्टर थ्योरम जो है यहाँ पे भी अप्लाई होगा। तो दो तरह से हम जो है फैक्टर निकाल सकते हैं किस समीकरण में। जैसे मान लीजिए कि कोई इक्वेशन ले लेते हैं, 2x² + -8x + 6, यह क्या है। सबसे पहले तो यह पहचानना है कि यह क्या है, बहुपद है। तो यह बहुपद है कि नहीं, तो देखना है कि इसमें x का घात कितना हो गया 2 है, इसमें x का घात कितना है 1 है, इसमें x का घात कितना है 0 है। तो बताए थे कि अगर घात जो है कोई पूर्ण संख्या हो, क्या हो जाए, तो प्रत्येक घात क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। बहुपद के लिए क्या कहते हैं कि आइडियल कंडीशन है, कंडीशन में हम तो यह इसके गुणांक को नहीं देखेंगे। गुणांक क्या है, कोई भी वास्तविक संख्या होना चाहिए। अगर गुणांक में वास्तविक संख्या है तो ठीक है, अगर घात में हमेशा क्या देखना है कि पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या बोले तो 0, 1, 2, 3, तो x के घात का मान हमेशा 0, 1, 2, 3 फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, 0 से लेके कोई भी जो है इन्फिनिटी तक हो सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए, होल नंबर पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यह द्विघात, क्योंकि इसमें घात 2 है तो यह द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे।
तो शून्यकों को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि दो मेथड्स होता है। एक तो होता है मिडिल टर्म्स मेथड, मध्य पद को जो है दो अलग अलग भागों में विभक्त करके जो हम लोग ज्ञात करते हैं। चलती है, हम देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। तो इसमें हमें देखना क्या है कि यह क्या है, -10x -8x। इसको दो भाग में बांट देंगे, x को तो रहने देंगे, दो भाग में बांटने पर इस दोनों के गुणनफल 2 गुने 6, क्योंकि हम x स्क्वायर का गुणन क्या है 2 है और अचर पद कितना है 6 है, तो दोनों को गुना करने पर कितना होता है 12। और जो है -8x को अगर हम सिर्फ इसमें अचर पद लिए हैं तो इसमें सिर्फ क्या लेना है -8 लेना है। तो -8 को जो है गुना करने पर 12 होना चाहिए। इसको दो पद में, दो जैसे मान लीजिए इसको दो पद में तोड़ना है और जोड़ने घटाने पर -8 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जोड़ने घटाने पर कितना होना चाहिए -8 होना चाहिए, गुना करने पर कितना होना चाहिए +12 होना चाहिए। तो अगर हम इसको दो पद में अगर मान लीजिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो -1 × 8 हो सकता है। अगर हम इसको दोनों को अगर जोड़ते हैं तो -1 ले लिए हैं, तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं -7, क्योंकि जोड़ने पर तो -8 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है -1 -7, अगर हम इसको गुना करते हैं तो -7, यह होगा जोड़ा नहीं होगा। अगर हम इसको -2 लेते हैं तो यहाँ पे क्या लेना होगा 6, 6 दूना क्या होता है 12, क्या होता है 6 दूना माइनस माइनस प्लस 12 हो जाता है, जोड़ने घटाने पर -8 जाता है। यह हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हम इसको किसके रूप में तोड़ेंगे, तो हम इसको -2 और -6 के रूप में तोड़ देंगे। तो चलिए हम इक्वेशन में जो फैक्टर को देखते हैं। तो -8 को हम लोग क्या करेंगे -2 और -6 के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, तो लिखने में क्या करेंगे 2x स्क्वायर को जो का तो रखेंगे, -2x - 6x + 6। ये दोनों पद में क्या करेंगे 2x कॉमन लेंगे, यहाँ 2x कॉमन लेंगे तो x बच जाएगा और यहाँ 2x कॉमन लेंगे तो -1 बचेगा। क्लियर है। यहाँ क्या करेंगे -6 को कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा, यह -1 बचेगा। अब इस दोनों में पद में क्या करना है, तो दोनों में -x -1 को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो इसमें क्या बचेगा 2x और इसमें क्या बचेगा -6। तो यह क्या हो जाएगा, यह फैक्टर हो गया। यह 2x स्क्वायर -8x प्लस जो 6 है इसका गुणनखंड हो गया। अब हम इसको क्या निकालना है शून्य। तो इतना बराबर अगर हम शून्य क्या करना है, शून्य कब हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी या तो x - 1 0 हो जाए, या क्या हो जाएगा x - 1 0 हो जाए, या 2x - 6 क्या हो जाए 0 के बराबर हो जाए। तभी तो पॉसिबल है कि पूरा का मान क्या हो जाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर ये 0 हो गया तो 0 गुना कुछ 0, या ये 0 हो जाए 0 गुना कुछ क्या होता है 0 हो जाए। 0 × 0 नहीं होता है, या इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आपको ध्यान में रखना है। तो आपको जो है हमेशा यह समझना है 0 जो है x - 1 0 कब होगा, तो x यह इधर चला जाएगा तो +1 हो जाएगा, यह 2x है, यह इधर चला जाएगा तो +6, तो यहाँ x है, यहाँ पे 6/2 हो जाएगा तो यह 3 हो जाएगा। तो शून्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पे क्या होगा x = 1 हो गया और x = यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया। तो यहाँ पे अगर शून्य x का शून्य अगर आपसे पूछे तो एक शून्य क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 1 रखने पर शून्य हो जाएगा और ये 3 रखने पर शून्य हो जाएगा।